बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपसे कोई ये कहे या आपके अपने जहन में आए कि इस मुल्क में अब कुछ नहीं हो सकता, ये आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई बेहतरी नहीं आएगी, यहाँ तबाही ही तबाही है, कोई बेहतरी नहीं आ सकती और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में पाकिस्तान कभी खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती, ताकतवर के खिलाफ यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, अफसरशाही के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये खबर, ये मिसाल ज़रूर जहन में रखिएगा और ज़रूर सामने लाइएगा। पाकिस्तान में जब भी कोई सानिया हुआ तो उसको दबाने के लिए, जिस तरह होता है ना जी, मिट्टी पाओ, वो करने के लिए हमेशा एक इंक्वायरी का कह दिया जाता था, एक कमेटी बना दी जाती थी और फिर वो मामला दब जाता था। लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है, क्योंकि एक वाक़े पर, एक साने पर 15 अफसरान गए, 15 अफसरान मुअत्तल, बरतरफ, फारिग। और हमेशा यह होता रहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो निचले अफसरान को, छोटे अफसर, बल्कि अफसर का लफ्ज ही नहीं कहना चाहिए, छोटे मोटे एहलकारों के खिलाफ कर दिया और खत्म। इस दफा कोई छोटा एहलकार नहीं, सब अपने अपने लेवल के टॉप पर लोग, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसपी यानी पुलिस का जो इलाके का सबसे बड़ा हेड होगा वो गया, रेस्क्यू 1122 का अफसर गया, महकमा जंगलात का अफसर गया, बिल्डिंग्स का अफसर गया और डिजास्टर मैनेजमेंट का रीजनल अफसर वो भी गया। यानी जो जो उस इलाके का हेड था सब फारिग हो गए। सानिया मरी हुआ, इतना दुख हुआ कि 23 लोग गाड़ियों में ही बैठे बैठे दम तोड़ गए। एक ही खानदान के 8 अफराद भी इसमें शामिल थे। किस तरह हुआ, क्यों हुआ, उस पर तहकीकात का आगाज किया गया। इमरान खान साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से एक्शन लिया और जाहिर है कि बुज़दार साहब भी फिर हरकत में आए और जनाब पहुंचे। आखिरकार बहुत कुछ कहा गया कि जी ये देख लें, ये शहबाज शरीफ साहब होते, ये हो जाता, वो हो जाता, और बुज़दार साहब तो स्लो हैं, वो उस तरफ गए। फिर उसके जवाब भी दिए गए पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी पहले उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर इसलिए दे दिया था कोई रेस्क्यू की ज़रूरत हो, तो जूं ही फिर नज़र आया कि अब रेस्क्यू के लिए या हेलीकॉप्टर की वैसे ज़रूरत नहीं रही, तो फिर वो हेलीकॉप्टर में गए और उन्होंने जाकर देखा कि क्या है, और फिर कहा कि जी अब तो कार्रवाई होगी। अब उसमें 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये क्या क्या करते रहे, बल्कि ये कहिए कि क्या क्या नहीं किया इन्होंने। व्हाट्सएप पर ये बस कार्रवाई चलाते रहे, व्हाट्सएप चल रही है, वहां लोग मर रहे हैं दम घुटने से। एक तो पहले कुछ नहीं किया, ये 5 दिन से बर्फबारी हो रही है, पहले से इतला थी कि इस तरह की बर्फबारी होगी, कोई इंतजाम नहीं किए गए। ये तक रिपोर्ट हुआ कि 20-20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी हैं। गाड़ियां अवेलेबल थी, चीजें अवेलेबल थी, लेकिन अमला गायब था, अमला ही नहीं था। आधा अमला तो था ही, पता नहीं कहां गया हुआ था, जबकि ये सीजन था, सबको नजर आ रहा था क्या है, कैसा मौसम है, लोग इतने आगे हुए हैं, क्या करना चाहिए। और एक एसओपीज होते हैं, पहले से होता है कि अच्छा ऐसी सूरत हाल हो, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या होगा। कोई नहीं, सब सोते रहे और कोई हरकत भी नहीं आया। आप ये देखिए कि जब इस वाकये का पता भी लग गया तो उसके बावजूद ये इंतजार करते रहे, पता नहीं क्या होगा। पहले तो व्हाट्सएप पर कार्रवाई चलती रही कि अच्छा ये वो, और देर से हरकत में आए, कुछ भी नहीं किया। ये सब चीजें आ रही है। और इसमें एक और अच्छी बात, आइंदा का अमल क्या होगा, क्या किया जाएगा, किस तरह से ऐसे सानियात से बचा जा सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब PIA का हादसा हुआ, कराची में जहाज गिरा, उस पर इंक्वायरी की गई, तो गुलाम सरवर खान साहब, उनको वफाक वज़ीर हवाबाजी, उनको इतना तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी इन्होंने PIA को डुबो दिया है। क्यों? उन्होंने कहा जी यहाँ तो जाली लाइसेंसेज हैं, और वो पायलट जो चला रहे थे वो भी उसी में शामिल थे। जाली लाइसेंस इतने पायलट्स को दिए गए हैं, और उन्होंने जनाब सारी असम्बली में ये बात बता दी, पूरी दुनिया में जगहसाई हो गई, और जनाब PIA जो है उसके पायलट्स को शुक्कू को शुबहात की निगाह से देखा जाने लगा। PIA की फ्लाइट्स की जगह पर कैंसिल हो गई। ये तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। तो भाई इसी तरह पाकिस्तान तबाह होता रहा है कि चीज़ें दबा दो। जब फिर दुनिया को पता लगता था कि अच्छा ये तो छुपाते हैं, ये करप्शन करते हैं, तो फिर वो क्या, उसके बाद आप पर इतबार नहीं करते। अब कम से कम ये हुआ कि अच्छा दोबारा PIA की फ्लाइट्स भी अब बहाल हुई काफी अरसे के बाद, लेकिन उनको ये हुआ कि लोग एक्शन तो लेते हैं। इसीलिए करप्शन इतनी खौफनाक चीज है कि शुरू में समझा जाता है नहीं करप्शन और लेन देन कुछ नहीं होता ना, इससे क्या फर्क पड़ता है जनाब, माल बनाओ, कुछ नहीं। ये कत्ल होते हैं लोग इस करप्शन की वजह से। आप PIA की मिसाल देख लें, ये जो नाजायज तजावुजात होते हैं, बज़ाहिर तो होता है अच्छा क्या है, प्लॉट ही है ना, बिल्डिंग बनने दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो जनाब इमरान खान का मजाक उड़ाएं, आप जिसका मर्जी मजाक उड़ाएं करप्शन के, लेकिन ये लोगों को कत्ल होने से बचाती है अगर आप करप्शन के खिलाफ जाते हैं तो। मैं आपको PIA की मिसाल दे दी आपको, और सुन लीजिए। इसी तरह हादसा कई इससे पहले हो चुके हैं, और लेकिन सब दबाते रहे कि नहीं चुप कर जाओ, अच्छा छोड़ो, बस हादसा हो गया जी, कंपनसेशन दे दो, ये कर दो। अभी आप देख रहे हैं कराची में ऐसे लग रहा है कि लोग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं कि कोई भी बिल्डिंग है वो तजावुज़ात पर बनी है, नीचे पता नहीं नाला था, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, वो गैसेस वहां पर इकट्ठी हो रही है और धड़ाम। इसी तरह एक बैंक आप देखें वो गिर जाता है,
और उसमें आलमगीर खान साहब जो एमएनए उनके वालिद उसमें जाँबाक हो जाते हैं। आप अंदाज़ा तो लगाएं, उसके बाद फिर कोई वाक़यात हो रहे हैं, कहीं शुक्र आप करते हैं कि जनाब कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था या इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या तजावुज़ात हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये करप्शन होती है कि जो ज़िंदगियाँ ले जाती है। अब ये अफसरान में बैठे हुए थे, अब तजावुज़ात का भी पता चल रहा है कि जनाब सड़कें जो हैं वो गलियाँ बन चुकी हैं। अब ये करप्शन होती रही ना, गफलतें होती रहीं और उसकी वजह से लोग यहाँ से चले गए। बच्चे, औरतें, जवान, पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। एक ख़ानदान के 8 लोग चले गए। तो अब देखिए कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे नहीं कुछ नहीं होगा, पता नहीं कितना अरसा लगेगा, लेकिन जनाब कार्रवाई हुई है। अब आप सुनिए कि किस किस के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हुई है। पहले मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूं और उसके बाद बताता हूं क्या क्या कार्रवाई इनके खिलाफ कहा गया। ये नहीं कि इनको सिर्फ हटा दिया गया है, इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, अफसरान की सुनिए। रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ, सीटीओ, डीएसपी ट्रैफिक और एएसपी मरी को ओहदे से हटाकर इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। ओहदे से भी गए और अब इनके खिलाफ सजा के लिए भी कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मरी को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, मैंने आपको बताया ना हर महकमे से बंदा फारिग, पूरे डिवीजन का फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, वो भी गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, ये कोई ये नहीं है निचला एहलकार, नहीं, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फारिग। इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122 और डायरेक्टर पीडीएमए पंजाब को मुअत्तल कर दिया गया है। तो जनाब ये कार्रवाइयां हुई हैं और अब आप सुनिए कि किस किस तरह से क्या क्या किया जा रहा है, किसको कहां पर भेजा गया। एक तो इनको कईयों को विफाक का सबूत कर दिया कि जी आगे आप करें। अब फाइंडिंग में जो चीजें सामने आई हैं कि ये करते क्या रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा ना जी, बल्कि क्या नहीं किया इन्होंने, क्या जुल्म करते, क्योंकि अफसरशाही या कोई पूछने वाला नहीं है, क्या होगा जनाब रोज होता है, अच्छा जी हो गया ये वो, भाई आपका काम ही ये था। अब इसमें जो चीज सामने आई कि सहने के वक्त अफसरान की गफलत से ऐसा महसूस होता है जैसे तमाम इदारे सोए हुए हैं, मशीनरी मौजूद थी लेकिन आधा अमला गायब था, जबकि हाईवेज और बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। 27 सफ़ात और 4 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट में अफसरान, मकामी लोगों और सयाहों के बयान दर्ज हैं। इसमें जो अहम नुकात हैं वो सुन लीजिए। इंकशाफात ये हैं कि मुतलका महकमों के अफसरान व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को सूरत हाल से आगाह करते रहे और कोई इकदाम नहीं किए। अच्छा जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको बता दो, उसको बता दो, ओह अच्छा हो रहा है, अच्छा जी वो भी सो रहे हैं, ओह कुछ नहीं, चलता रहे। अफसरान सूरत हाल को समझ ही नहीं सके और ना ही सूरत हाल को संजीदगी से लिया, जिसकी वजह से प्लान पर अमल दरामद ही ना हो सका। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी ताखीर से देखे, इतनी भी उन्होंने गवारा नहीं की, जनाब तकलीफ के मैसेजेस ही देख लें। सीसीपीओ, सीटीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जबकि महकमा जंगलात समेत रेस्क्यू 1122 के मकामी दफ्तर ने भी कोई इकदाम नहीं किए। अब सिफारिशात ये हैं कि ये जो तहकीकाती कमेटी थी, मुस्तकबिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए मरी में महकमा मौसमियात का बाकायदा दफ्तर बनाने और गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करके सड़कें चौड़ी करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मरी का हिल स्टेशन तजावुजात की वजह से गलियों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। अब ये तजावुजात कैसे हुए? पैसे लेकर, पैसे, रिश्वत, करप्शन, और लोग मर गए। वरना सड़कें खुली होती, लोग जा सकते, सड़कें खुली होती शायद मशीनरी पहुंच सकती, सड़कें अगर कुशादा होती तो ये मसला ना होता, पार्किंग का मसला ना होता, दीगर मसाइल ना होते। अच्छा, अब आप देखिए कि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने सरकारी अफसरान और जिंदा बच जाने वाले सयाहों के बयान कलमबंद किए थे और फिर 16 जनवरी को रिपोर्ट तैयार की गई थी, रेगुलर वज़ीर आला को पेश किया गया था। इंक्वायरी कमेटी ने सहने के जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया और लिखा कि इंतजामिया गफलत, लापरवाही की वजह से वाक़या पेश आया। महकमा मौसमियात की वार्निंग को मुसलसल नज़रअंदाज किया और 5 दिन बर्फबारी के बाद रास्तों को 2 रोज़ ताखीर से बंद किया गया, जबकि बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही और अमला गायब था। तो 15 अफसरान, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं याद, कि एक ही वाक़या, एक सानिया है और उस पर 15 आला तरीन अफसरान जो हैं वो फारिग कर दिए गए हों। तो अब उम्मीद है कि इसके बाद पूरी अफसरशाही में ये खबर बिल्कुल उनको इंतबा कर देगी कि भाई कोई नहीं बचेगा, कोई किसी मामले में कोई गफलत ना करे। ये होना चाहिए ताकि आइंदा सबको कान हो जाए कि कोई बंदा गफलत, अपनी भरपूर कोशिश करे, अपनी भरपूर कोशिश करे तो ये हादसात कहीं ऐसे ही नहीं हो जाते। ये हादसात नहीं होते, सानियात नहीं होते, ये कत्ल होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।